हृदय में टटोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक अनूठी यात्रा पर, जिसमें आपके लिए शिक्षा, नई सोच और ढेर सारे ठहाके इंतजार कर रहे हैं। इस नाट्य रूपांतरण के माध्यम से हमने कर्मों के फल रूपी दो मोती जैसी कहानियों को एक शिक्षाप्रद माला में पिरोया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार विक्रम बेताल की खोज कर रहा है। विक्रम बेताल, बेताल, कहाँ हो तुम? बेताल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। बेताल, तुम्हारा स्वर तो मुझे सुनाई दे रहा है, परंतु तुम मुझे कहीं दिख नहीं रहे। अच्छा, तो तुम क्या छुपे हुए हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रुको बेताल, रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, और यदि तुम कुछ बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजन, तुम यात्रा में थक न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। बन गई मेरी खीर, देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। क्यों ना हो, आखिर मैंने इतने सारे मेवे जो डाले हैं। खीर तो स्वादिष्ट बननी ही थी। आज ही सारे पूजा कर्म भी समाप्त हो गए। लगता है पंडित जी की पूजा भी खत्म होने वाली है। अच्छा ही हुआ कि सारे काम समय पर समाप्त हो गए। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जी कहिए, क्या हुआ? क्या बात है, आज भोजन मिलेगा या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मिलेगा क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। पता है, आज मैंने आपके लिए स्वादिष्ट मेवों वाली खीर बनाई है। अभी लाती हूँ। फिर देर कैसी, ले आओ जल्दी से। लीजिए। आहा, भाग्यवान, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और दिखने में भी खीर बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अरे, बातें ही करते रहेंगे या खाकर भी बताइए कि खीर कैसी बनी है? धैर्य रखो भाग्यवान, अभी खाकर बताता हूँ। ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने ही वाला है। इतने में एक साधु उनके द्वार पर आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता, इस साधु को कुछ मिलेगा? प्रणाम महाराज। प्रणाम साधु महाराज। सदा सुखी रहो, आयुष्मान भव। हे देवी, आपके घर से स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही है। क्या इस साधु को कुछ मिलेगा? जो साधु द्वार पर आया है, उसे पहले तृप्त करना मेरा कर्तव्य है। इतने में ब्राह्मण कहता है, रुकिए आगंतुक, आज मेरी पत्नी ने खीर बनाई है, मैं आपके लिए अभी लाता हूँ। हे मान्यवर, आपके आगमन से हम धन्य हुए। साधु, ये खीर ले लें और प्रसन्न चित्त होकर इसे ग्रहण करें। भगवान आपका कल्याण करे। इतना कहते हुए साधु उनके निवास से आगे बढ़ते हैं और नदी के किनारे पहुंचते हैं। कितना स्वच्छ और शीतल जल है। पहले स्नान कर लेता हूँ, फिर भोजन करूंगा। अरे, ये खीर कहाँ रखूं? चलो पेड़ के नीचे रख देता हूँ। साधु पेड़ के नीचे खीर के पात्र को रख देता है। तभी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध बैठ जाता है। आज मुझे भोजन में केवल एक सत प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इसे बड़े आनंद के साथ खाऊंगा। अरे, लगता है नीचे कुछ गिरा, पर मुझे उससे क्या। स्नान के पश्चात वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। बड़ा शीतल जल है। बड़ी जोर की भूख लगी। चलो अब खीर खा लेता हूँ। वाह, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट थी। खीर खाते खाते अचानक साधु का गला घुटने लगता है। वह घबरा जाता है। अरे अरे,
क्या हो रहा है मुझे? लगता है उस ब्राह्मण ने मुझे विष की खीर दे दी। अभी जाता हूँ उसके पास। साधु लड़खड़ाते हुए ब्राह्मण के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, हे ब्राह्मण, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। साधु की आवाज सुनकर ब्राह्मण बाहर आता है। साधु महाराज, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी यह दशा कैसे हुई? ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरा क्या दोष था ब्राह्मण देव, जो आपने मुझ मेरा अपराध को विष की खीर दे दी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी क्या गलती थी ब्राह्मण देव? विष की खीर? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको भला विष की खीर क्यों दूंगा? ये खीर तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए बनाई थी। साधु को मरा हुआ देखकर ब्राह्मण घबरा जाता है और क्रोधित होकर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए विष वाली खीर बनाई थी। मैंने आज तक तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे कारण आज मेरे से इस साधु की हत्या का पाप चढ़ गया। हे भाग्यवान, तुमने ऐसा क्यों किया? इतना कहते ही ब्राह्मण मर जाता है। हे ईश्वर, आप ही जानते हैं कि मैं निरपराध हूँ। मैंने खीर में विष नहीं मिलाया, फिर भी इस साधु और मेरे स्वामी की मृत्यु का दोष लोग तो मुझ पर ही लगाएंगे। मैं इस झूठे कलंक को नहीं सह सकती। हे प्रभु, अगर मैं सच्ची हूँ तो आप मेरे भी प्राण हर लीजिए। इतना कहते हुए ब्राह्मणी भी स्वर्ग से भाग जाती। इस तरह तीनों की मृत्यु हो जाती। तो बताओ राजन, साधु की हत्या में किसका दोष है? मेरे अनुसार दोष किसी का भी नहीं है। यह तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वाह, क्या न्याय किया है विक्रम। पर तुम भूल गए कि तुम बोले